राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने को लेकर कहा कि नए कानून के साथ बांग्लादेश, म्यांमार से आए घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। वहीं कोका कोला की फैक्ट्री में हिंदू कर्मचारियों के हाथ से कलावा काटे जाने की घटना पर नाराजगी जताते हुए भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि ऐसी फैक्ट्रियों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसी क्रम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हमारे संवाददाता अमित सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के पास में है और दिल्ली के पास में होने की वजह से काफी विकास की अपेक्षाएं हैं लोगों की यहां से। इसी सिलसिले में हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे बात करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए कि मेरठ मोदी सरकार 3.0 100 दिन में क्या हो रहा है? मैं 3.0 से पहले बिना मांगे हमारी झोली में जो कुछ आदरणीय मोदी जी ने डाला उसकी चर्चा करके फिर 3.0 की बात करूंगा। आज रैपिड एक्सप्रेस वे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिना मांगे दिया है, नितिन गडकरी जी ने बिना मांगे दिया है। RRTS ने देश की सबसे पहली रैपिड ट्रेन मेरठ दिल्ली के बीच में दी है, वो भी बिना मांगे दी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। यानी क्रांति धरा मेरठ के प्रति आदरणीय मोदी जी का जो ममत्व और स्नेह है वो इसी से दिखता है। 32 साल से मेरठ में कोई टाउनशिप नहीं आई थी। पहली बार जहां परतापुर से RRTS दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, 400 एकड़ जमीन एक्वायर की गई, वहां पर नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। शताब्दी नगर को इस आशा के साथ किया गया था कि दिल्ली के लोग आकर यहाँ रहेंगे। दिल्ली के लोग आकर नहीं रहे क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज एक्सप्रेसवे और RRTS के माध्यम से कनेक्टिविटी की उपलब्धता हो गई है। मेरठ जो है वो एक तरीके से लव जिहाद की जमीन रहा है काफी समय तक। योगी जी के आने के बाद इस पर अंकुश लगा था। लोकसभा चुनाव के बाद इसमें कुछ ढील महसूस हो रही है। मेरा बड़ी विनम्रता पूर्वक चेतावनी है अधिकारियों को कि कृपा करके जो लोकसभा चुनाव के पहले अपराधियों के विरुद्ध वातावरण था प्रशासन का, पुलिस का, उसे दोबारा स्थापित करें। जहां तक मेरठ की व्यक्तिगत आपने घटनाक्रम की बात की, मैं खुद चिंतित हूं पिछले 15 दिन में जो कुछ मेरठ में घटा है। कहीं न कहीं पुलिस का इकबाल घट रहा है। मैंने आग्रह किया है अधिकारियों से, मेरा अधिकारियों पर भरोसा है, भरोसा अभी टूटा नहीं है। अगर भरोसा टूटा तो चिंताजनक स्थिति होगी। समाज विरोधी तत्वों से अपराधियों पर टेरर क्रिएट करो पुलिस का। वाजपेयी जी, अब जो इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेश से चाहे म्यांमार से, वो काफी बढ़ा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए म्यांमार से और बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ी होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं लगता। अब तो नए कानून का सहारा लेकर जो लोग घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आ गए हैं, इनको चिन्हित करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर खदेड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी जनता को ये विश्वास है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। वाजपेयी जी, पे कंपनी है कोका कोला करके, वहां पे अंदर एंट्री पे हाथ में कलेवा बांध के अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिना धर्म के आगे बढ़ना क्या ये सही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर हिंदुस्तान में आ रही हैं काम करने तो रोजगार हिंदुस्तान के बासिंदों को देना होगा। हमारा हक है, हमारे पर कोई एहसान नहीं है। और जिस कंपनी ने भी कहा है, मैं उस जिले के प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, सार्वजनिक कलावा बांधे हुए व्यक्ति को प्लांट में नहीं घुसने दिया गया तो कृपा करके उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कंपनी न माने तो कंपनी को बंद कर देना चाहिए। किसी बाहर की कंपनी को कलावा के विरुद्ध इस प्रकार का वातावरण बनाने का अधिकार नहीं है। संगठन भाजपा हमारी माँ है, माँ।
6 साल अगर घर बैठाकर मुझे रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए बैठाया तो बाद में ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा में मुख्य सचेतक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड राज्य का प्रभारी।